हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। हमने 7 पीएसयूज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया है और 8वां जो पीएसयू है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, बहुत लोग की ड्रीम कंपनी जो है ओएनजीसी। अगर आप रिक्रूटमेंट देखें तो यहाँ लिखा है, देखिए, गेट 2023। तो सोच रहे होंगे बहुत लोग गेट 2022 वालों का क्या हुआ। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट 2022 का ऐसे ही रिक्रूटमेंट वाला आ चुका है, ऑलरेडी काफ़ी पहले आ चुका था। और जो मैंने पास्ट ट्रेंड देखा है, हमेशा ऐसे ही होता है ना कि उन लोग सितंबर अक्टूबर ऐसे ही कुछ में रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ जो लोग गेट 2022 से अभी क्वालिफाई किए हैं, जिनका अच्छा रैंक आया है, उनका ऐसा नहीं, वो ये डर के मत सोचिएगा कि 2023 का आ गया, 22 का क्या हो गया करके 22 का गैप कर दिया या पोस्ट डिसमिस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, इसके साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते, जो है 8th वीडियो हमारी इस सीरीज़ का। उसके पहले बताना चाहूँगा, ओएनजीसी मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो उसके भी मैं एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है 60,000 बेसिक। जो आपने पास्ट वीडियोस में देखा होगा कि बहुत कम पीएसयूज है जो 60,000 बेसिक दे रहा है। मतलब नॉट इवन 20% ऑफ पीएसयूज इतना दे रहे हैं बेसिक। ठीक है, तो इसके लिए वन ऑफ द फेवरेट्स ऑलरेडी बन जाती है ओएनजीसी लोगों की। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट और असेंशियल क्वालिफिकेशन। आप ये याद रखिए, गेट 2023 का है, 22 का क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका था। बट ये सिमिलर रहने वाला है, और ऐसा मत सोचिएगा कि गेट 2022 से जो जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काम करनी, क्योंकि इसमें आगे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस से लेके क्या पर्क्स है और कैसी जॉब है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। इसीलिए ऐसा स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, आप ये अगर सोच के कर रहे हैं कि 23 की ही बात करने वाली है तो देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग जो पोस्ट निकलती है, जैसे मैकेनिकल के लिए काफ़ी सारी रहती है। मैकेनिकल देखिए, ड्रिलिंग है, सीमेंटिंग है। ड्रिलिंग में मतलब वही मैकेनिकल है, सीमेंटिंग है, अलग अलग। मतलब मैकेनिकल के लिए बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल रहती है। फिर ये चीज़ देख के मैं खुश हूँ, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स का रखा है उन्होंने, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा पास्ट वीडियोस में कि बहुत सारे पीएसयू जो इलेक्ट्रॉनिक्स को ले ही नहीं रहे, सीधा सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन को लेते हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ देख के अच्छी लगी मुझे। ठीक है, और यहाँ पे ये है एक और कि ना, ओएनजीसी कभी भी मैं देखा हूँ पास्ट कुछ ईयर्स में कि कभी भी वो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करता कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, वो कट ऑफ आ जाएगा, बाद में आ जाता है, जैसे अभी 22 का आएगा तो मेरे ख्याल से कट ऑफ उसका सितंबर अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाता है, फिर प्रोसेस चालू हो जाती है सारी। तो वैसे तो जब मैं 2017 में दिया था, मेरा तो इवन जून में इंटरव्यू भी हो गया था, इतना लेट नहीं हुआ था। पर अभी जो मैं पास्ट 2 ईयर्स का जैसे मैं डेटा वगैरह देख रहा था, सारी चीज़ें, कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ भी अवेलेबल है, आप ओएनजीसी के साइट पे ही जाएंगे, वहाँ पे कट ऑफ अवेलेबल है। जो लोग सोचेंगे कि मेरा चांस बनेगा कि नहीं, गेट स्कोर के हिसाब से कट ऑफ दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ब्रांचेस। तो आप वो देख के वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं उस चीज़ का। एक और पोस्ट होती है, इसमें खास बात यह मटेरियल मैनेजमेंट। उसमें क्या है, आप देखिए, सारी ब्रांचेस वाले एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा काम भी अलग है। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब वही, आप मान लीजिए मटेरियल परचेज स्टोर, ऐसा टाइप का मटेरियल मैनेजमेंट से जैसा आप समझ सकते हैं वैसा काम। तो यहाँ पे एक ये फ़ायदा रहता है कि एटलीस्ट, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बायस है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बहुत सारे पीएसयूज ने रिक्रूटमेंट नहीं निकाला, इसीलिए मैं खासकर, और एक सॉफ्ट कॉर्नर क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो हूँ ही, पर ऐसा कुछ बायसिंग नहीं है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो मटेरियल मैनेजमेंट का है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, जस्ट अपना स्टडी ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हर जगह मैं बोलता है रेगुलर मोड। मतलब कई लोग ऐसे डिस्टेंट कोर्स वगैरह इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो वो सब मैं देखा हूँ कि जनरली मैक्सिमम पीएसयूज अलाउ नहीं करती है। तो आपको इस चीज़ में, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस लर्निंग एलिजिबल है, पर कंडीशन दी हुई है, प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाई फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ये ऑफ सर्विस गवर्नमेंट। दैट इज, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये डिस्टेंस लर्निंग का है, ये है, तो आपको कहीं भी करनी रहना है। वैसे तो मैं बोलूँगा अवॉइड ही कीजिए डिस्टेंस लर्निंग वाला। मतलब अगर आपको सच में इस चीज़ में सीरियस है, तो मैं यही बोलूँगा कि बेटर यही है
कि आप जो रेगुलर कोर्स होते हैं, जो क्लास अटेंड करने वाले होते हैं वैसे वाले लीजिए। फिर ये जो हमेशा है कि आपको CGPA टू परसेंटेज सर्टिफिकेट अपने यहाँ से लेके आना पड़ेगा, यहाँ यही चीज़ दी हुई है। फिर जो फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट रहेंगे, दैट इज़ अभी जो फाइनल ईयर में है, जो गेट 23 देंगे, बस उनका रिजल्ट ये है कि 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है कि विल केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक बी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर AW प्रोडक्शन, और एक और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जो रिलेटिव अपने फील्ड से है वो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि हाँ, एज लिमिट काफ़ी है, क्योंकि कुछ कुछ PSUs में क्या है 26 या 27 ही रहती है। यहाँ एटलीस्ट 30-28 तक दी हुई है। एटलीस्ट अगर आप सीमेंटिंग ड्रिलिंग में नहीं जा रहे तो 30 तक भी आप एंटर कर सकते हैं। जो लोग बहुत लोग होते हैं जो बाद में गेट देते हैं, MTech करने के बाद गेट देते हैं, वैसा टाइप से। फिर अगेन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गेट 2023 के लिए ये रिक्रूटमेंट था, और इसकी डेट भी दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। आज देखिए ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 18 सितंबर, जस्ट 10 to 12 डेज बचे हुए हैं गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये अपने लिंक पे ओपन करेंगे। यहाँ मेरी गलती हो गई कि मैंने सोचा कि यहाँ पे ONGC पहले अप्लाई करने वाले, क्योंकि कुछ कुछ PSUs ये करते हैं। तो आप साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आप जनरली सारे PSUs के नोटिफिकेशन चेक करते रहिए कि जो लोग गेट 2023 दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे PSUs गेट के बाद ही निकालते, बहुत सारे PSUs गेट के पहले भी निकालते हैं। तो आप अवेयर रहिएगा वो सब चीज़ों के लिए। तो इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ कैसा जॉब है, कैसा क्या प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। अब जैसे मैंने बताया, मैंने खुद भी फेस किया है इस प्रोसेस को, तो उसके बारे में बताता हूँ कि इंटरव्यू जो है HR और टेक्निकल दोनों कंबाइंड है, ठीक है। HR मतलब जनरल जो चीज़ें हैं, मतलब फ्रैंक थे, काफ़ी फ्रैंक थे। हाँ, इंटरव्यू सबका होता है दिल्ली स्कोप कॉम्प्लेक्स करके एक जगह है, वहीं पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। और किस पे बेस पे है, रिज्यूमे आप जो सबमिट करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें ONGC के बारे में पूछी जाएगी। तो आप पूरी साइट पढ़ के जाइएगा, आपने क्या क्या इंजीनियरिंग की है, क्या क्या आपकी जो इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह रहती है उसके बारे में, और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे मुझे भी पीछे पूछा गया था। मैंने जैसे माइक्रोवेव साइड में कुछ प्रोजेक्ट का एंटेना साइड में काम किया था, तो उन्होंने पूछा था कि ONGC में आप क्या एप्लीकेशन लगा सकते हो, उसका वैसा। ठीक है, प्योरली इंटरव्यू बेस्ड रहता है, GD GT नहीं होता। जैसे ये एक यूनिक फीचर है, क्योंकि बाकी सारे PSUs में आपने देखा है GD और GT होता है। इंटरव्यू कट ऑफ है 9 out of 15, ये वैसे बोला जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ऑफर लेटर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको ऑलरेडी दे दी गई रहती है, तो आपको पता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से लोकेशन पे जाने वाले हैं। उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है। बहुत सारे, मेरे को लगता है ये स्कीम सबसे अच्छी है कि आप पहले ही प्रोवाइड कर दे रहे लोगों को कि क्या होने वाला है आपके साथ में। दो ये बात तो है कि सारे PSUs में ये रूल होता है कि कभी भी आपकी पोस्टिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये है कि पहले ऑलरेडी दे दिया रहता है। एक और चीज़ है, जैसे 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो आपके डिग्री का वेटेज होता है 25 मार्क्स का, और जो बाकी बचा हुआ दैट इज 60 मार्क्स, वो आता है गेट के थ्रू। तो जो अगर 25 मार्क्स है, अगर कोई PhD कैंडिडेट है तो उसको 25 में 25 मिलेगा, और अगर कोई जस्ट जैसे BTech या MTech वाला है तो उसको 20 मिलेगा आउट ऑफ 25। तो अगर कोई PhD वाला अप्लाई करता है तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, इंटरव्यू कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका गेट स्कोर पीछे हो या कुछ हो। मेरा भी देखिए, मेरा भी रैंक में मेरा कॉल नहीं आया था, इनिशियली कॉल नहीं आया था। पर ONGC की अच्छी बात यह है ना, मल्टीपल राउंड्स, मतलब कंटिन्यूस वो लोगों को कॉल करती रहती है। कोई ज्वाइन नहीं किया उसको टाइम देंगे, ज्वाइनिंग का टाइम देंगे, कोई ज्वाइन नहीं किया नेक्स्ट बंदे को बुलाएंगे, उसको 1-1.5 मंथ्स देंगे डिसाइड करने को। वो नहीं किया तो ये कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और उसमें ऐसा होता है कि सीनियरिटी का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बस, और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई AIR 2 है, उसको मुझसे पहले कॉल आ गया ONGC के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि मैं उसको कॉल आ गया मान लीजिए अक्टूबर में ही ज्वाइन करने के लिए, मैं वेट लिस्ट में रहा, मेरा कॉल आया जनवरी फरवरी में, तो मैं उससे जूनियर हो जाऊंगा। दो हम दोनों गेट 2022 से गए हुए लोग हैं,
ठीक है, उस केस में वैसे जूनियर हो जाते हैं, एक एक डे में भी जूनियर हो जाते हैं, मैंने तो ये भी सुना है। तो आते हैं सबसे जो अट्रैक्टिव पार्ट है, पैकेज एंड पर्क्स। तो ये ओएनजीसी की खास बात है। वैसे तो जो टॉप महारत्न पीएसयूज है सारे में अच्छा है, पर ओएनजीसी में स्पेशली मतलब जो बातें चलती है मैं बोलूँ तो, अगर क्योंकि देखिए मोर और लेस आप देखेंगे ना तो सारे पीएसयूज का ऑलमोस्ट सेम होगा। मतलब कोई 19-20 का फर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो 19-20 का हम हिंदी में बोलते हैं फर्क, बस उतना ही होगा कि कोई पीएसयू कुछ ज़्यादा दे रही, कोई पीएसयू कुछ ज़्यादा दे रहा है, ऐसा करके। पर ओएनजीसी में ये अच्छी चीज़ यही कि मतलब एट पार विथ एनी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप इजीली बोल सकते हो इसको। 60K बेसिक है तो 18 to 20 lakhs का आपका पैकेज बन ही जाता है। उसके अलावा जो लोन्स वगैरह रहते हैं, फर्नीचर अलाउंस, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर सॉरी 2 बार हो गया, उसको इग्नोर कीजिए, कार मेंटेनेंस, कन्वेंस, और ऑफशोर, ऑफशोर में भी क्योंकि ड्यूटी होती है, और नॉर्थ ईस्ट अलाउंस वगैरह भी मिलता है। पीआरपी वगैरह भी अच्छा मिलता है क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दो पिछले कुछ साल में थोड़ा कम हुआ, अब उसके रीजंस अलग हैं। आप ओएनजीसी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जो बाकी चीज़ें हैं मतलब दैट इज पैकेज एंड पर्क्स में तो ओएनजीसी आप इजीली वन ऑफ द टॉप मोस्ट बोल सकते हैं। ऐसा कंपेयर करके एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए क्या होता है, इवन विद इन ओएनजीसी क्या होगा ना, किसी का कोई किसी का ऑफशोर में पोस्टिंग है, किसी का ऑनशोर में है, किसी का नॉर्थ ईस्ट में है। तो अलग अलग अलाउंसेस, अलग अलग चीज़ें। दो मान लीजिए तीन भाई थे, तीन दोस्त थे, तीनों एक ही बैच के एक ही दिन में ज्वाइन किए, उनकी अलग अलग पोस्टिंग रही, उसके हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ें वेरी हो जाती, काफ़ी कुछ चीज़ें वेरी हो जाती है। इसीलिए एकदम ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। इसके बदले मैं बोलता हूँ देखिए 19-20 का फ़र्क है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इवन सिर्फ ओएनजीसी क्या, जो भी टॉप पीएसयूज हैं, मैं अभी स्पेसिफिकली बोलूंगा जो 60K बेसिक दे रही है। ऑब्वियसली 60K कोई दे रही, कोई 40K दे रही, तो डिफरेंस तो बहुत आ जाएगा। पर जैसे दो पीएसयूज है 60K, जैसे ओएनजीसी मान लीजिए, पावर ग्रिड मान लीजिए, तो लिटरली आप देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि इतना ही फर्क पड़ता है। क्योंकि सारे पर्क्स आप देखिएगा, मेरे जो पास्ट वीडियोस भी मैंने बनाए जो अच्छे पीएसयूज के हैं, जो महारत्न पीएसयूज हैं, सब में ऐसे ही होगा, सेम चीज़ आपको लिखी हुई मिलेंगी। इसलिए मेरे लिए तो ये अच्छा है कि स्लाइड चेंज ही नहीं करनी पड़ती। दो मैं हमेशा स्टडी करता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं। क्या होगा, कोई फर्नीचर दे रहा है 60,000 का, कोई दूसरा पीएसयू बोलेगा 1 लाख का मैं दूंगा, बोलेगा कि ये 3 साल में आपका फर्नीचर अलाउंस रिन्यू हो जाएगा, कोई बोलेगा 50, 5 साल बाद रिन्यू होगा। लैपटॉप कोई 40 का देगा, कोई 60 का देगा, इतना ही अंतर पड़ता है। पर लॉन्ग रन में क्या है ना, हमेशा खुशी मिलनी चाहिए जॉब से, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लड़कों के लिए जो सबसे ये है, और खासकर मेरा भी यही आया था, मेरा भी ऑफशोर में पोस्टिंग आई थी ओएनजीसी की। वहाँ पे क्या है, 14 डेज ऑन ऑफ का होता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज, मतलब आप ऑयल रिग पे काम करते हैं समुद्र के बीचों बीच, मतलब मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या है, एवरेज आप मान लीजिए 200 to 300 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट लाइन। ठीक है, उनको जहाँ रिग मिली, उनको जहाँ उन्होंने सर्वे किया, जहाँ उनको पता चला कि हाँ यार यहाँ पे काफ़ी चांसेस है इसके, कि यहाँ पे हमको ऑयल मिल सकता है, उन्होंने वहाँ पे लगाया। तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि क्यों इस जगह, क्यों नहीं उस जगह, क्यों नहीं। सर्वे किया गया, जहाँ पे अच्छी ऑयल एंड गैस का रिजर्व मिला, वहाँ पे उन्होंने रिग लगाया। तो वो जनरली ऐसे ही होता है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है ऑफशोर में। और जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम बोलूँगा, ऐसा भी नहीं कि एकदम यही है, मटेरियल मैनेजमेंट वालों को भी थोड़ा रिलैक्सेशन, ये भी मैं बताया ना, डिपेंड करता है थोड़ा सा ब्रांच टू ब्रांच में। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हुए मेरा ऑफशोर पोस्टिंग आया था। तो यही है, 14 डेज ऑन ऑफ का रहता है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है आपके लिए। मतलब आपको किसी पे डिपेंड ये होने की ज़रूरत नहीं कि कुछ कमी लगेगी आपको। आपको बस ये है कि 12 to 13 आवर्स ऑफ डेली वर्क रहता है, और 14 डेज, मतलब 14 डेज आप काम कर रहे हैं, 14 डेज आप कुछ भी कीजिए उसके बाद, फर्क नहीं पड़ता। दो मतलब जो कुछ कुछ रूल्स होते हैं उनको तो बाइट करना है कि दूसरी नौकरी नहीं करनी है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है। आप पर बहुत लोग का, जैसे मैं रिव्यू वगैरह देख रहा था, बहुत लोग खुश रहते हैं कि क्या होता है कि 14 डेज एटलीस्ट वो अपने फैमिली के साथ है, पूरा इंडिया घूम रहे हैं। पर बहुत लोग दुखी होते हैं क्योंकि 14 डेज वो अपने फैमिली से बहुत दूर है, बहुत आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी, ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, तो बहुत दूर रहते हैं। फिर जनरली जैसे मैं बताया कि ड्रिलिंग, ये सारी ब्रांचेस के वहाँ पे पोस्टिंग आती ही है, ठीक है, ऑफशोर में। तो अच्छी चीज़ जैसे मैंने बताया ओएनजीसी के बारे में यही है कि आपको पहले ही बता देंगे कि आपकी ऑफशोर पोस्टिंग है या कहाँ पे पोस्टिंग है। फिर कुछ साल बाद चेंज तो होता ही है, ठीक है। और मैंने ये भी सुना एक्चुअली कि कई, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड है,
ये जॉब तो जनरली इसलिए जो बैचलर्स है या जो यंग लोग हैं, नए लोग हैं, उनको डाला जाता है। फिर धीरे धीरे करके जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा उन लोग को धीरे धीरे निकाल के, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 ईयर्स के बाद भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं पर तो भी ऑफशोर से निकल नहीं पाते, मतलब कंटिन्यूस उनकी यही लाइफ चलती रहती है। जैसे मैंने बताया ऑफशोर इजी जॉब नहीं है। वहाँ पे 12 to 13 आवर्स आपको डेली काम करना है। भले ही ये सब है कि 3 स्टार लाइक फूड मिलेगा, अच्छी चीज़ें ही बहुत है, पर इजी नहीं है। मतलब ये अट्रैक्टिव बहुत लगता है, पर आप सोचिए कि पूरे समुद्र में तूफान, सारी चीज़ें हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ सारी चीज़ों की। लेडी एम्प्लॉय के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब जब मैं पढ़ रहा था, कई जगह पे रिव्यू वगैरह में पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें बोला है कि लेडी एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए तो ड्रीम कंपनी, क्योंकि देखिए एट पार पैकेज है, पैकेज सारी चीज़ों का अच्छा है। और लेडीज़ एम्प्लॉयज़ का क्या है, उनका जनरली ऐसा ऑफशोर वगैरह में पोस्टिंग नहीं आता, मोस्टली ऑफिस वगैरह में पोस्टिंग है। इवन मैं उस एग्जांपल से बोल रहा हूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो लेडीज़ हैं, उनकी ऑफिस पोस्टिंग है और काफ़ी अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। फिर ओएनजीसी में मैंने ये भी रूल देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग कुछ साल के लिए तो रहती ही है। वो ड्यूरेशन क्या है वो मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा, पर बात ये है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है, छोटी मोटी चीज़ें, ये पॉलिसी मैटर्स हैं। कंपनी की क्या पॉलिसी रहती है वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, ठीक है। फिर शिफ्ट की साइकिल, जैसे मैंने यहाँ बताया 14 डेज, वहाँ पे और भी आता है। कई कई जगह होती है 2-2 डेज की शिफ्ट, कि आप 2 दिन मॉर्निंग करेंगे, 2 दिन इवनिंग करेंगे, 2 दिन नाइट करेंगे, फिर छुट्टी आपकी। ऐसा वाला कहीं दिन ये है कि 2 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी। ऐसे ऐसे बहुत सारी वैरायटीज है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है वो पूरा प्योरली उस पर डिपेंड करता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर ओएनजीसी में आप है और आपकी ऑफिस ड्यूटी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऑफिस ड्यूटी जो है तो बेस्ट है, क्योंकि आपको अच्छी टाउनशिप भी मिलेगी विद फुल फर्निश्ड फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपको ज्वाइन करना है। और ऐसा सोचना है कि देखिए ये एक बार की बात नहीं है, पूरी लाइफ टाइम की बात है। आपको काम कैसा रहेगा, कैसी चीज़ें रहने वाली, आपको सारी चीज़ें देखनी है। आपकी पोस्टिंग क्या रहेगी क्योंकि सारे पीएसयूज डायरेक्ट बोलते हैं पोस्टिंग उनके हाथ में है, उनके उनकी मर्जी है वो कहाँ पोस्टिंग देंगे, डिपेंडिंग ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, दो मतलब ऐसा भी होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपकी। कुछ इश्यूज है, फैमिली में इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी केस में कंसिडर भी किए जाते हैं। दो गारंटी किसी चीज़ की है नहीं। ऐसा ही होता है कि बहुत लोग का तो कंसिडर हो जाता है, पर कभी कभी होता है कि कुछ लोग को इतना ये नहीं कर पाते। ये मैं जनरल ट्रेंड बोल रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक पीएसयू के बारे में नहीं। इसीलिए मैं खासकर इस को पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा हूँ कि ऑफशोर में ऐसा है कि आप मतलब अगर स्टक रह गए, और जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की थी कि 10 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, वो निकल नहीं पा रहे, तो मतलब थोड़े इश्यूज हो जाते हैं उस केस में। मतलब वो लोग जितना जैसी लाइफ चाहते हैं वैसे मिल नहीं पाती, क्योंकि फैमिली से दूर रहते हैं। सबसे मेजर इशू यही है, क्योंकि चाहे जैसे मैंने देखिए आप कोल इंडिया के बारे में भी बोला, कोल इंडिया के बारे में बताया, पावर ग्रिड में भी बताया, सारे पीएसयूज के बारे में। क्या है कोल इंडिया में, देखिए क्या है, कोयला खदान जहाँ रहेगा आपको वहाँ रहना है। पावर ग्रिड में जहाँ आपकी छोटे इवन हो सकता है कहीं स्विच यार्ड या वैसी चीज़ें रहे, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। यहाँ आइसोलेटेड है, मतलब बड़े टाउनशिप नहीं है। दोनों केसेस में कोल इंडिया में बड़ी टाउनशिप होगी, पर बेस्ट चीज़ ये है कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। हर दिन आप ड्यूटी से आएंगे, आपके पास आपकी फैमिली होगी, पर इस केस में नहीं होता स्पेसिफिकली। इसलिए ये जो पोस्टिंग है ये बहुत अलग है बाकी किसी भी पोस्टिंग से, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है काफ़ी ज़्यादा। तो जिसका भी सिलेक्शन होगा सोचिएगा, अच्छे से सोचिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। तो आगे कोई भी क्वेरीज हो आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो वो भी बताइए। और बेस्ट विशेस उनको जिनका आगे सिलेक्शन हो जाता है, जो आगे प्रोसेस में फाइट करने के लिए, उस पोस्ट के लिए फाइट करने के लिए जाने वाले। तो बेस्ट विशेस उन लोग को।